हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे फ्रैक्शंस में। अक्सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। चलो स्टार्ट करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का टॉपिक करने से पहले हम समझते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन के अंदर जो हमारे डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे देखो 4/5, 3/5, 1/5। यहाँ पर देखो तीनों में डिनोमिनेटर जो है सेम है, तो यहाँ पर ये लाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन होती है। अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। डिनोमिनेटर जो है वो इसमें डिफरेंट होते हैं। जैसे 1/7, 2/9, 5/6। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ 9 है और यहाँ पर 6 है। तीनों अलग अलग हैं, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक एक करके। पहले हम लाइक फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर हम अनलाइक फ्रैक्शन में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास है 3/7 प्लस 2/7 है। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। इसमें क्या करेंगे, 7 और 7 का एलसीएम देखो 7 होता है, और 7 1 7 एंड 1 3 3, 3 + 2। यहाँ पर एक ट्रिक और भी बच्चों की काम आती है। बच्चे क्या करते हैं, इसमें बिना एलसीएम लिए ही 7 और 7 दो बार दे रखा है। एक बार 7 यहाँ लिखा, देन 3 + 2 किया, और ये हमारा आ गया यहाँ पे 3 + 2 5/7। ऐसे भी सही रहता है, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन तो गलत नहीं होता। लेकिन असल में जो तरीका वही होता है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लो, और जो एलसीएम है उसको एक एक करके डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, और जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। एक और क्वेश्चन करते हैं एडिशन का। इसमें 11/29 प्लस 34/29। तो यहाँ पर देखो 29 और 29 डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम भी 29 आ गया, और न्यूमरेटर यहाँ 11 है, तो 11 प्लस यहाँ पर 34 है, 34 लिखा। तो 11 और 34 को प्लस करते हैं। 1 + 4 5 एंड 1 + 3 4। तो यहाँ पे 45/9 आ गया। तो अब हम इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे है हमारे पास 7/11 माइनस 2/11। तो सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 11, यहाँ पर भी 11, तो एलसीएम भी 11 आएगा। तो ऊपर से 7 लिया, -2 लिया, 7 - 2 5/11 हो गया। अब हम करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन में। अब यही चीज़ अनलाइक फ्रैक्शन में करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में तो बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं। देखो कितने सिंपल तरीके से हमने किया। लाइक फ्रैक्शन आसानी से कर लेते हैं, प्रॉब्लम आती है अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एडिशन करेंगे पहले। जैसे हमारे पास है 2/5 प्लस 3/6 ले लेते हैं। 2/5 एंड 3/6। यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप होगा, हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे हम 5 और 6 का। तो 5 और 6 का हम एलसीएम लेते हैं। देखो 5 1 5, 6 2 के टेबल पर जाता है, 2 1 2, 2 3 6 एंड 3 1 3, बस। तो यहाँ पे देखो जो इसका एलसीएम है वो आएगा 5 2 10 एंड 10 3 30। हमारा फर्स्ट स्टेप एलसीएम निकल गया। सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगी। तो इसका फर्स्ट जो तरीका है पहले हम वो कर रहे हैं। एलसीएम आ गया, हम क्या करेंगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जो क्वोशंट आंसर आएगा, यहाँ पे जो क्वोशंट आएगा उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप है एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, फिर जो क्वोशंट आएगा उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर लिख देते हैं। चलो करते हैं। यहाँ पर देखो एलसीएम 30 आया, यहाँ एलसीएम 30 लिखा। तो सेकंड स्टेप क्या कहता है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। चलो करते हैं। यहाँ पे रफ में एलसीएम है 30 और 2/5 में डिनोमिनेटर 5 है, 5 से डिवाइड करते हैं,
5 6 द 30। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो 6 आया। अब क्या करना है, इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2/5 में जो न्यूमरेटर 2 है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 टू द 12, देन प्लस का साइन आएगा, आ गया। इसी तरह से 30 को, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 30 को 6 से डिवाइड करने पर, 30 को 6 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो हमारा 6 5 द 30 होता है। ठीक है, 6 5 द 30 आया। और जो ये 5 आया, इसको अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या है हमारा 3, तो 5 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 द 15, 15 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 12 और 15 को प्लस कर लेंगे। तो 12 प्लस 15 कितना होता है, देखो एडिशन कैसे करते हैं। ये 2 वंस में है, ये 5 है, तो 2 + 5 7, देन 1 + 1 2, तो 27/30। इस तरह से हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब इसी का एक और पार्ट है। एक तो इस तरीका से हम इसको करते हैं, एडिशन करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन को। एक और तरीका है हमारे पास करने के लिए, वो भी हम यहाँ पे करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो वही क्वेश्चन लेते हैं हम। तो हमने पहले लिया था 2/5 प्लस 3/6। इसमें भी देखो, जो 2/5 प्लस 3/6 लेते हैं, इसके अंदर भी देखो जो एलसीएम है, फर्स्ट स्टेप वही है, हमने एलसीएम लेना है फर्स्ट स्टेप में। 5 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। तो 5 और 6 का जो एलसीएम है वो हमने निकाला हुआ है, 30 आता है। ठीक है, 30 एलसीएम आता है। अब क्या करेंगे, आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किया हुआ है, जहाँ पे हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। तो यहाँ पे देखो 2/5 है ना, 2/5 लिया, और यहाँ पे 5 और 6 का एलसीएम 30 आया। तो जो हम नई फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं 2/5 से, उसका जो डिनोमिनेटर है वो 30 होगा। तो देखो 5 × 6, 5 6 द 30, तो ऊपर भी क्या करेंगे, 2 × 6 करेंगे, 2 6 द 12 हो जाएगा। इसी तरह से फिर हम 3/6 लेंगे। न्यू फ्रैक्शन जो 3/6 की इक्विवेलेंट होगी, उसका जो डिनोमिनेटर है वो 30 होगा। 6 5 द 30, तो ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 द 15। तो इस तरह से देखो जो हमारी नई फ्रैक्शंस आई हैं 12/30 प्लस 15/30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे भी 30 है और यहाँ पर भी 30 है। तो एलसीएम यहाँ पर क्या रहेगा, 30 रहेगा। ऊपर से 12 पिक किया और यहाँ से 15 पिक किया। तो 12 + 15 कितना होता है, 2 + 5 7, 1 + 1 2। तो इस तरह से 27/30 जो है वो हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से देखो, दो मेथड हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर। आपको जो सा सही समझ में आया, अब वो वाला पिक कीजिए। अब हम करते हैं इसमें सब्ट्रैक्शन। अब हम इसमें सब्ट्रैक्शन का टॉपिक करेंगे, लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, लाइक 9/11 माइनस 3/5। अब यहाँ पर 9/11 और 3/5 है। 11 और 5 का हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप वही एलसीएम लेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम 9 और 11 का एलसीएम लेंगे। तो देखो 9 और फर्स्ट स्टेप में हम 11 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं 5 और 11 का, 5 1 द 5, देन 11 1 द 11। तो इसका जो एलसीएम यहाँ पर 5 और 11 का जो एलसीएम है हमारा, वो आ जाएगा 55। तो अभी हम फर्स्ट वाले मेथड से करेंगे, और फर्स्ट मेथड में जो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो एलसीएम है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, और जो यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो एलसीएम क्या आ गया हमारा 11 और 5 का, 55। अब हम 55 को क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। 55 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 5 द 55। देन जो क्वोशिएंट आया इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर है 9, 5 9 द 45।
फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 55 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 55 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 1 द 5, देन अगेन 5 1 द 5। तो यहाँ पर जो हमारा 11 आया उसको हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर है यहाँ पर 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 11 3 द 33। तो इस तरह से 45 माइनस 33 करेंगे, 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 3 1, तो ये आ गया हमारा 12/55। अब इसी को हम दूसरे वाले मेथड से भी करते हैं। हमने 2 मेथड सीखे हैं ना इसके, तो दूसरे मेथड से भी इसको करके देखते हैं। 9/11 माइनस 3/5 सेकेंड मेथड है जो, उससे हम करते हैं इसको 9। सेकेंड मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। 9/11 माइनस 3/5। 11 और 5 का जो एलसीएम है वो है 55। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पहले 9/11 को पिक करेंगे, यहाँ से इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। तो जो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा उसका जो डिनोमिनेटर है वो 55 होगा। तो देखो 11 5 द 55 होता है, तो ऊपर भी 5 से इंटू करेंगे, 9 5 द 45 आ जाएगा। देन 3/5 पिक करेंगे, तो इसका भी 55 करेंगे तो 5 11 द होता है 55, तो ऊपर भी 3 को 11 से करेंगे तो 11 3 द 33। तो इस तरह से हमारे पास 45/55 जो न्यू फ्रैक्शंस आई हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आई हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर 55 है तो एलसीएम 55 होगा। देन 45 माइनस 33, तो देखो 45 में से 33 माइनस करेंगे, 5 माइनस 3 2 एंड 4 माइनस 3 1, तो ये 12/55 जो है हमारा आंसर आ गया। तो दोनों ही मेथड अपने आप में सिंपल है। आपको जो सा इजी लगता है, आपको जो समझ में आता है, आप वो वाला मेथड पिक कीजिए।